औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम में कौन लोग हैं? आगे आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताया नंबर 1 अम्बिया, नंबर 2 जो है वो है सिद्दीकीन, थर्ड जो है वो शुहदाएँ, फोर जो है वो सालिहीन है। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि 12 रबीउल अव्वल सबसे पहले महीना आप सबको मुबारक हो। अच्छा, आवाज़ पता नहीं आए ना आए, और टाइम भी बहुत कम रह गया, लाइट चले जाएगी तो पता नहीं, मैं वीडियो बना देता हूँ और जल्दी में बनाता हूँ। अच्छा, ये जो है आप सबको मुबारक हो ये मंथ। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो इन चार ही, और उनकी ज़िंदगी में अगर हमें चलना है, सिरात मुस्तकीम में चलना है, तो हमें ये इन चार ही कैटेगरी के अंदर फॉलो करना है। इसके अलावा हम कोई और कैटेगरी में अगर हैं तो हम इसका मतलब सुन्नत रसूल पर नहीं है, हम जो है हमें चाहिए कि हम इन चार ही उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और इन चार ही जो है कैटेगरी में फॉल करें। अच्छा, रिलीजन, ये आयात शुरू में ही मैंने पढ़ा इसलिए क्योंकि एक मिनट, इससे पहले जो है वो आपसे और ज़रूरी बात करनी है कि आपके पास अगर कोई फासिक कोई भी बंदा है, अगर आपको न्यूज़ दे रहा है किसी भी हवाले से, मेरे हवाले से मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, या मेरे हवाले से कुछ भी वो कर रहा है, न्यूज़ दे रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों का तो पहले ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी पहले तस्दीक तो कर लो। आप जो, या फिर आप ये तो देखो कि वो जो बंदा है जो कि आपके पास ये ख़बर लेकर आ रहा है, उसके और मेरे दरमियान क्या रिश्ता है, या फिर उसका जो है वो रिलेशन मेरे साथ क्या है, क्या वो मेरा वेल विशर है, क्या वो जो है वो मेरे से कोई वो तो नहीं होना चाहता, या फिर मैं मेरी ज़ात से उसको तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें देखें। अगर आप तस्दीक नहीं कर रहे हो इन सारी चीज़ों की, कुछ भी कोई भी आके बताए और आप इस चीज़ तस्दीक नहीं कर रहे और कंफर्म नहीं कर रहे, आप यहाँ पे पूछें, आम आवाम से पूछें ना। हाँ, ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप फिर ख़ुद भी उस फासिक की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। इसके अलावा मैं यही कह सकता हूँ, क्या बोलूँ। अभी तक तो मैंने किसी को वो नहीं किया, कत्ल वगैरह कुछ भी नहीं किया, आगे का तो कुछ नहीं बोल सकते। करूँगा भी तो मैं अपना खुद उसको ऑन करूँगा मैं। हाथ साफ़ है अभी तक तो मेरा, आगे का कुछ नहीं बोलेंगे। विलन बनेंगे, हीरो बनेंगे, किस चाहे। एक और बात है कि हम जो है वो किसी की उसके ऊपर चल रहे हैं, क्या नाम है, टॉर्ट हूँ, और जो है वो पहले तो ये आप लोग खुद देखो कि कौन टाउट है। ये लोग जो है इनको हिंट मिलती है कि एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या हिंट मिलता है, तो ये वीडियो बनाता है, और इसको जो है दूसरी तरफ जहाँ पर मेरा मजाक बनाया जा रहा होता है, वैसे ही इसको पता चलता है दहशतगर्द बनाया जा रहा होता है, वहाँ उसको हिंट, दूसरे वाले मेरे बेटे को उसको हिंट मिल जाती है। तो ये लोग चल रहे हैं, ये कंट्रोल हुए हैं, या फिर मैं इनका बंदा हुआ हूँ यार। मैं अनकंट्रोल, मैं किसी के कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी ही नहीं है कि मैं कंट्रोल हूँ। अगर मैं ये समय उठाने की और ये सारी चीज़ों की आदत मेरी को शुरू से ही नहीं रही है, लीड ही मैं ही होऊंगा उसका। कोई किसी का चमचागिरी वगैरह वगैरह वैसा ये सब मैं नहीं कर रहा हूँगा। सही है। आप लोग का ये फ़र्ज़ बनता है पहले आप तस्दीक कर लो, है ना। उसका कोई ना कोई मेरे हवाले से उसको, ये जो है इनकी फैमिली जितनी भी है जिनकी मैंने बात की है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो शुरू से ही पीछे हैं, वो हम मेरे आगे ना बढ़ने दें, या फिर मुझे जो ये लगता है तो यही लग रहा है कि सोशली आइसोलेट करने के लिए इनकी सारी पॉलिसी है, या इनका ये काम है कि मुझे सोशली, यानी मैं जिससे इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ मीडिया में, सोशल मीडिया में, इनके साथ, उन सारे लोगों से भी मुझे आइसोलेट किया जाए। मुझे तो यही चीज़ें समझ में आ रही है डिफेम करके। तो आप जो हो, आप का पहले फ़र्ज़ ये बनता है कि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करें, आप आके यहाँ पे आम आवाम से पूछें मेरे बारे में, यार क्या परसेप्शन है इनका। अच्छा, इसमें आते हैं अभी वीडियो में क्या नाम है, रिलीजन का मैं कह रहा था कि मैं आयत इसलिए पढ़ी है क्योंकि वेस्ट का सिस्टम
और वेस्ट का सिस्टम जो है वो आशिर भाई की उसकी वीडियो मैंने देखी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे हमें वो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी समझ में आई हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी क्लियर नहीं है। और उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो है वो सेकुलरिज़म के बेस पर आप जो है वो इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, बट आप रिलीजन को तो अलग कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये नहीं कह रहा, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि क्राइम रेट वहाँ, वो मुझे पता है कि वहाँ की सोसाइटी आइडियल है और आइडियल नहीं है, बेटर है, बहुत सारी चीज़ें हज़ार गुना बेहतर है हमसे, लेकिन आइडियल आप कभी भी नहीं कह सकते आप, या ये भी नहीं, ये देखें, मैं कोई भी चीज़ के लिए या फिर कोई भी कानून अगर उसके अंदर वो डिवाइन ना हो, डिवाइन नॉलेज ना हो या फिर हुक्म ना हो जहाँ पर, तो वो आइडियल कैसे हो सकता है? इंसान का बनाया हुआ कानून जो है वो आइडियल हो ही नहीं सकता। सिंपल, आप इसका जवाब दें। ये मैं इस पे नहीं जाता हूँ कि क्या क्राइम रेट वहाँ पे वगैरह वगैरह, कि ये है वो है, बहुत बेहतर सोसाइटी है, बट आइडियल नहीं है। आइडियल होने के लिए आपको जो है वो डिवाइन कनेक्शन मस्ट है। मैं जिस सिस्टम की या फिर मैं जिस कल्चर की, हम किस कल्चर के जो लोग हैं, जो सिस्टम है, वो तभी आएगा जब हकीकी ईमान पैदा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिलों में आएगा, हकीकी ईमान होगा हमारे अंदर, फिर ये हकीकी सुल्तानी पैदा होगी। इससे वजह से हम जो हैं वो ख़ुद इस तरह के लोग जो होते हैं वो फिर ख़ुद ही अल्लाह की राह में इंसाफ के निज़ाम में कायम करने के पीछे लग जाते हैं। अगर आपके अंदर ये नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन ला इलाहा इल्लल्लाह का दिल के अंदर आपके यहाँ नहीं बैठा हुआ है, तो आप जो हो वो फिर इंसाफ, अपने मतलब का इंसाफ कायम करोगे, अल्लाह के मतलब का इंसाफ नहीं कायम करोगे। सही है। तो डिवाइन, दूसरी चीज़ें, बात जो है आपने कही थी कि आइडियल सोसाइटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले आपने कहा था कि मल्टी कल्चर है, उसके बाद जो है वह तमाम उसके रिलीजन के लोग होते हैं, एक साथ मिलकर रहेंगे। सेकुलरिज़म है। उसके बाद आपने कहा था कि रूल जो है वो लॉ जो है वो बनाएंगे अवाम, वहाँ के जमहूर बनाएगी। तो जमहूर तो उस टाइम ही वो बनाएगी। एक एक करके शुरू से जवाब देता हूँ। मल्टी कल्चर, तो मल्टी कल्चर जो है वो हमारा भी है, हम जो निज़ाम चाह रहे हैं वो भी मल्टी कल्चर होगा। यहाँ पर वो भी सेकुलर है। और सेकुलर, आप जो डेफिनेशन सेकुलरिज़म की वो बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो किसी एक मज़हब को, एक मज़हब का कानून नहीं होगा। वो सिंपल जो है वो तमाम कि सिर्फ और सिर्फ किसी मज़हब को का जो है एक सिस्टम पे, किसी एक मज़हब या एक कोई शरीयत नाफिज नहीं होगी। ये सेकुलरिज़म आपके नज़दीक। तो ये बाकी जो है आपके यहाँ ये था कि आपका शरीयत के अंदर, किसी के शरीयत के अंदर कुछ है, तो किसी के शरीयत के अंदर जो है वो रोज़ा है, कहीं पर जो है वो है आरती है वगैरह वगैरह। तो ये तो रसूमात हैं, ये अकायद हैं, ये कल्चर है। कल्चर अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। कानून जो है वो सिंपल एक ही है, लॉ इस्लाम का ही है। समझ में आई? कानून और ये सकाफ़त अलग चीज़ है। सकाफ़त कुछ भी हो, कानून तीन में, ये सोशल पॉलिटिकल सिस्टम जो होगा और इकोनॉमिकल सिस्टम होगा वो वही इस्लाम का ही होगा। समझ में आई? इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि जो है, क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन उसके लिए तमाम इंसानों के ज़िंदगी में मुकम्मल ज़ाब्ता है, आते तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। तो हम ये करेंगे कि जैसे कि बाइबल है या जूस की बुक्स हैं, जितनी तालमूद वगैरह हैं, हिंदुत्व की जितनी बुक्स हैं, तो ये भगवद गीता है। अच्छा, इस तरह की जो बुक्स हैं, ये तो कुरान मजीद तो मुकम्मल ज़ाब्ता है आते, और अल्लाह ताला ने इसकी ख़ुद ज़िम्मेदारी ली है। इन तमाम बुकों के अंदर चेंजेस हुई हुई हैं। अच्छा, तो हम जो है वो इसके अंदर जो है आपके अकायद हैं, आप जो अकायद है इसको फॉलो करो, जो रसूमात है उसको फॉलो करो, लेकिन कानून तो वही है जो कि कुरान मजीद के अंदर है, आप उसी को ही फॉलो करेंगे। कानून सिंपल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम होगा। बाकी उसके अंदर हम इज्तिहाद करेंगे। जब हम इज्तिहाद करेंगे तो उसके अंदर जो है वो ख़ुद ब खुद ही, आप गौर करें तो इसके अंदर हम क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और हिंदूज़, जितने भी और तमाम मज़ाहिब हैं, वो सारे
क्योंकि इस्लाम तमाम इंसानों के लिए, तो तमाम इसी के अंदर आ जाएंगे, इस कानून के अंदर आ जाएंगे। तो यह तो ख़ुद ब खुद ही जब आप इज्तिहाद करोगे तो ख़ुद ब खुद ही ये सेकुलरिज़म बन जाता है आपकी डेफिनेशन के नज़दीक। सही है। अच्छा, सेकुलरिज़म भी हो गया, फिर ये तमाम मल्टी कल्चर भी हो जाएंगे। इस तरह के लोग जब इस तरह के लोग जो होंगे, इस तरह के कल्चर के लोग होंगे और इस तरह के उसके लोग होंगे, मुहासबा हुए हुए लोग होंगे। मुहासबा जब होगा तो उनके अंदर जो है वो खुदाई एट्रीब्यूट्स पैदा हो जाएंगी। जब वो खुदाई एट्रीब्यूट्स पैदा हो जाएंगी, जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होंगे वो इसी तरह के एट्रीब्यूट्स रखने वाले लोग होंगे। जब वो फैसले करेंगे तो फिर उनके अंदर ज़ाहिर है डिवाइन कनेक्शन होगा और हकीकी ईमान होगा। और इस तरह के जो लोग होंगे वो जब डिवाइन कनेक्शन होगा तो वो कानून भी अल्लाह का बनाया हुआ जो कानून इज्तिहाद के ज़रिए इल्म वाले लोग होंगे, वो तमाम इंसानों के लिए फ़लाह होगा और तमाम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सही है। तो ये जो है वह जमहूर ही बनाएगी कानून, लेकिन वो मुहासबा किए हुए लोग होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने लास्ट में बताया था कि आइडियल सोसाइटी के अंदर कोई वो सुपीरियर क्लास नहीं है। तो सुपीरियर क्लास तो वैसे भी नहीं है, कोई किसी ज़ात पात के बेस पे तो हम ये कह ही नहीं सकते ये क्लास सुपीरियर है, ये ब्राह्मण है, ये चौधरी है वगैरह वगैरह। हम इस बेस पे किसी को सुपीरियर नहीं कह सकते। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक जो मुत्तकी लोग हैं, दूसरा अगर आप गौर करें तो कुरान मजीद में कि कभी भी मुत्तकी लोग जो हैं वो जाहिल और दूसरे कभी बराबर नहीं हो सकते। मुत्तकी लोग कौन होंगे? जिनके अंदर ईमान होगा, जिनकी खुद ही बेदार हुई भी होगी, और ज़ाहिर है इस टाइप के लोग ही जो होंगे वो ला इलाहा इल्लल्लाह उनके दिल में बैठा होगा, उतरा हुआ होगा। तो इस तरह के लोग सुपीरियर होते हैं खुद ही अल्लाह के नज़दीक। और यही लोग जो हैं वो फिर वो रुकते नहीं हैं, ये तमाम कानून है उसको ख़त्म करने के, मिटाने के चक्कर, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो यही चीज़ उन्हें सुपीरियर बनाती है दूसरों से, कि हम जो है वो यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे, आगे भी इसको फैलाएंगे। तो ये चीज़ जो इसके अंदर जो वो खुद ही होती है, वो खुद जब इंसान के अंदर ये आती है ना एट्रीब्यूट, तो वो खुद अपने आप को खुदा के नज़दीक वो उसके अंदर वो पैदा हो जाती है एट्रीब्यूट्स, सुपीरियरिटी खुद ही आ जाती है। हाँ, इस बेस पे सुपीरियर कोई नहीं है कि ये जो है वो इस ज़ात का है या फिर ये बंदा इस ज़ात का है। इस बेस पे तमाम इंसान बराबर है। तो ये बात आपकी इस बेस पे ठीक थी। इसके अंदर जो है वो स्पेस कम हो रहा है, इसको मैं सेट करता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर हम जो है इस तरह के लोग जब मुहासबा करेंगे तो वो रूल ऑफ लॉ भी जो है वो कायम कर देंगे। असल में जो है आप जो हो सेकुलरिज़म को और रिलीजन को अलग कर रहे हो। और मैं जो आप लोगों को आइडियोलॉजी दिया है मैंने, वो आइडियोलॉजी है कि सेकुलरिज़म को हम रिलीजन के अंदर ही ला रहे हैं। रिलीजन जो है वो पहले जब आप क्या नाम है रिलीजन देखे हैं क्या, सरेंडर कर देना अपने आप को अल्लाह के हुक्म की ताबे। जब आप सरेंडर कर देते हो तो फिर उसके बाद अगर आप खुद इज्तिहाद करेंगे उसके अंदर, तो इज्तिहाद करेंगे तो उसके अंदर फिर सेकुलरिज़म तो ख़ुद ब खुद ही बन जाएगा आपकी डेफिनेशन के नज़दीक। क्योंकि वहाँ पर मल्टीकल्चर का भी जितना आप प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाता है। फिर सारे जो है वो क्या नाम है रूल ऑफ लॉ भी आपका जो है वो इस बेस पे बन रहा है, डिवाइन नॉलेज के भी बेस पे बन रहा है और जमहूर के बेस से भी बन रहा है। और कोई सुपीरियरिटी वैसे भी है नहीं रिलीजन के अंदर। सही है। तो तमाम जो मसला सेकुलरिज़म का मसला भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है असल में इसके अंदर हमें रिलीजन को और इसके अंदर सेकुलरिज़म को। आप जो कह रहे थे कि रिलीजन जो है वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है, 1% लोग जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो या तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट या तो सेकुलर गवर्नमेंट हो या तो रिलीजियस गवर्नमेंट हो, दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं हमें। असल में उसका मसला नहीं है कि रिलीजन वाले ही कंट्रोल कर रहे हैं, ये डीप स्टेट है। और डीप स्टेट सिर्फ हम ये नहीं है कि अमेरिका वाली है, डीप स्टेट तमाम मुल्क की गवर्नमेंट है। और वो जो गवर्नमेंट है वो तमाम जो हैं जितने मिलते हैं वो सारे सेकुलर हों या फिर रिलीजियस उसके ऊपर नाम के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हो, उनके पास सारे सरमायादार राना सिस्टम की वजह से, इस निज़ाम की वजह से वो जो है वो क्या कर रहे हैं, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और वो इस बेस पे ही हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हकीकी आज़ादी आएगी और हकीकी आज़ादी और इंसाफ जब आएगा, और इमरान खान कैद जो है नहीं है वो आज़ाद है, ये आज़ादी उसी टाइम ही आ जाएगी
जब वो बाज़ाहिर नहीं निकलेगा, आज़ादी उस टाइम आएगी जब ये ख़ुद ही तमाम जो है इंसाफ कायम हो जाएगा और हकीकी तौर पे आज़ाद हो जाएंगे। और वो कब होंगे? जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब अमीर गरीब बराबर होंगे, जब कोई इस तरह के लोग जो हैं वो इस सूद के बेस पे जितना सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम ख़त्म होकर बराबरी कायम होगी, तो इस बेस पे हम जो है वो अदालतें इंसाफ देंगी। तो यहाँ पर ही ख़ुद ब खुद ही ये जो है वो आज़ादी और इंसाफ कायम हो जाएगा। समझ में आई? अच्छा, और आपने क्या कहा था कि कुछ लोगों का अलग कुछ लोगों की जो है अलग शरीयत है। हाँ, जुर्म जो है वो उस पे बेस पे नहीं होना चाहिए। कानून जो है वो जुर्म के बेस पे होना चाहिए और उसके बेस पे नहीं होना चाहिए, गुनाह के बेस पे नहीं होना चाहिए जो सज़ा मिलती है। तो मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई कि गुनाह के बेस पे और गुनाह के बेस पे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। गुनाह ही तो जुर्म है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। गुनाह ही तो जुर्म है, तो वो जो कवानीन अगर आप कोई भी कुरान मजीद के मुताबिक अगर कोई गुनाह कर रहा है, कुछ वो चलें, आपका मैं पर्सपेक्टिव समझ गया कि कुछ जो है वो बाइबल नेचर के अंदर आ जाता है लोगों के अंदर, तो वो जो पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, तो मुकाफ़ात अमल का भी तो एक वो है ना, तो वो तो ख़ुद ब खुद ही उसको भुगतना पड़ेगा दुनिया के अंदर। समझ में आई? लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूव है उस चीज़ का कि इसने जिसकी वजह से कोई सोशली अगर लोगों के अंदर जो है वो अच्छाई आ सकती है, तो हमें जो है वो कायम करना चाहिए और उसकी सज़ा जैसे है उसके मुताबिक कुरान में उसके मुताबिक हमें देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करते हैं और अगर सोशली और मॉरली करप्ट लड़का हो या लड़की हो इस तरह के, तो वो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा माशरे के अंदर। आइडियल कहाँ से हुआ ये बताएं ना? फिर तो आइडियल तो नहीं हुआ। आइडियल सोसाइटी तो कैसे हुई? फिर आइडियल सोसाइटी तभी होगी जब हम उस डिवाइन के उसके ऊपर नॉलेज के ऊपर डिवाइन के हुक्म के मुताबिक हम जो हैं वो चल रहे होंगे, तब होगा आइडियल सिस्टम। सही है। और दूसरी बात, एक और बात आपने कही थी कि क्या नाम है, कुछ जो है वो अलग, मैं कि आपने क्या कहा था कि अपना जो है किसकी अलग शरीयत है और किसी की अलग शरीयत है, उसके मुताबिक जो है वो होती है। तो मैं भी इस तरह पहले जब था ना कॉलेज में, और मैं इस तरह इनके तरह ही लड़ रहा होता था फालतू की चीज़ों में। जब जैसे जैसे टाइम गुजरने लगा तो मुझे पता चला कि ये तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि इन तमाम चीज़ों पे हम फजूल वक्त ज़ाया करें। तो इस बेस पे देखो, मैं जो हूँ मैं इस तरह ही लड़ रहा होता था, इसके ऊपर फ़िरक़ों के बेस के ऊपर मैं तमाम से लड़ाई कर रहा होता था। मेरा जो है वो ये है कि मैं हमेशा किसी भी उसका नहीं मानने वाला, इंडिपेंडेंट मैं शुरू से ही था, सोच भी मेरी इंडिपेंडेंट थी। मुझे जो है वो तमाम उसके अंदर जो है वो अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं फ़िरक़ों के अंदर, और तमाम फ़िरक़ों के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ख़राबियाँ भी नज़र आती हैं। तो मैं जो हूँ, इख्तलाफ जो है ना वो तो इंसान की फितरत के अंदर है, आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। एक और बात है, हाँ, यहाँ पे फिर मुझे ये लोग मुझे वो बना देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा का सपोर्टर है। उससे भी बहुत इख्तलाफ है मुझे, और उससे भी बहुत सारी जो है वो, खैर मैं अपना इसकी तहरीक को, सियासी तहरीक को मैं ये नहीं बनाना चाहता हूँ कि फ़िरके के बेस पे हम ये करें। तो फालतू में इन तमाम बातों को आप जो है, एक और बात है कि आप जो है वो मेरा पहले इस चीज़ के पीछे कोई कुछ भी बोले, आप उसका वो तो देख लो कि मेरा क्या उसके ऊपर बयान है, मैं क्या पर्सपेक्टिव रखता हूँ उस चीज़ के ऊपर। समझ में, फिर फैसला करें ना। क्या बता रहा था कि हर बंदे की जो है वो अलग सोच होती है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इस जो सोच जो होती है वो इसके आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो वही सोचेगा, आप बदल भी नहीं सकते। अगर कोई इस फ़िरके का बरेलवी को मानता है तो आप वो बदल नहीं सकते, कोई देवबंदी को मानता है तो आप इसको बदल नहीं सकते, कोई अहले हदीस को मानता है तो आप नहीं बदल सकते, या कोई इंजीनियर मिर्ज़ा को मानता है आप नहीं बदल सकते, कोई कुछ भी फ़िरके को मानता है आप नहीं बदल सकते। तो इस बेस पे तो है आप इंसान को जो है फ़िक्री तौर पे और ज़हनी तौर पे जो है, मैं जिस उसकी बात करता हूँ, ज़हनी इनकलाब की ज़रूरत है आज। इस ज़हनी यही आइडियोलॉजी जो मैं दे रहा हूँ इसकी ज़रूरत है, और इसके बेस पे जब मैं अपने इतने मुश्किलात सॉल्व कर सकता हूँ तो दुनिया और दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे मेरी जो है। अच्छा, तो ये जो है ये आज़ाद होता है बंदे को, जो है वो अपने आज़ाद ये होनी चाहिए
उसकी सोच जो है वो बिल्कुल किसी एक फ़िरके पे बंद के मेरे नज़दीक तो नहीं रहना चाहिए, और अगर रह भी रहा है तो फिर उस पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसको उसकी अपनी सोच है, सो सोचें। लेकिन कानून पे तो सब एग्री करेंगे, कानून तो सबके लिए सेम रहेगा। जो कुरान मजीद से तो कोई वो नहीं करता, कोई इस बेस पे तो कोई लड़ाई नहीं करेगा कि सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो करेगा फिर आप कहोगे ये काफिर है, कह सकते हैं। वैसे ही तो इस बेस पे तो आप नहीं कह सकते किसी को भी कुछ, ठीक है। तो इस पे बंदे को आज़ाद होना चाहिए। जो इसका जो भी मसला है, इसका नॉलेज का जो भी प्रॉब्लम है, ये बंदे की जो है वो आज़ाद सोच होनी चाहिए। जो कर रहा है उसको मसला नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तो और कोई बात तो नहीं रह गई है। तमाम चीज़ें, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा मेरा जो है मैं किस इनकलाब की, किस नज़रियाती इनकलाब की और किस जहनी इनकलाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं वीडियो को। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।